हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। और आज हम मुद्रा का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो बीकॉम पार्ट 3 का सेकंड पेपर का अगला चैप्टर है। और आप जानते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने धातु मुद्रा के बारे में पढ़ा था, और आज हम पत्र मुद्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से होता है जो कागजी नोटों के रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक तथा भुगतानों के आधार में वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है। ये सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। भारत में 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये तथा 500 रुपये और 2000 के नोट कागजी मुद्रा के परिचायक हैं। पत्र मुद्रा एक विशेष किस्म के कागज़ पर लिखा हुआ एक प्रतिज्ञा पत्र होता है, जिसमें निर्गमन अधिकारी या सरकार द्वारा धारक को उसमें अंकित राशि के भुगतान का वायदा होता है। यह प्रतिज्ञा पत्र मांग पर देय होता है। भारत में 1 रुपये का नोट तो केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा निर्गमित होता है, उसमें किसी प्रकार की प्रतिज्ञा नहीं होती है, अतः इसे करेंसी नोट भी कहते हैं। जबकि अन्य नोट भारत के रिजर्व बैंक द्वारा निर्गमित होते हैं, उनमें प्रतिज्ञा होती है। उनका निर्गमन विशेष विधान के अंतर्गत होता है तथा उन्हें बैंक नोट भी कहा जाता है। पत्र मुद्रा के कई स्वरूप होते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा और प्रादिष्ट पत्र मुद्रा। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा वह पत्र मुद्रा है जिसके निर्गमन के पीछे 100% सोना या चांदी रक्षित कोष में रखा जाता है। ऐसी मुद्रा को प्रतिनिधि मुद्रा कहा जाता है। यह स्वर्ण एवं रजत कोषों का प्रतिनिधित्व करता है तथा सरकार उन्हें स्वर्ण या रजत में बदलने का उत्तरदायित्व लेती है। नोट निर्गमन के प्रारंभिक काल में लोगों में पत्र मुद्रा के प्रति विश्वास उत्पन्न करने तथा बहुमूल्य धातुओं की घिसावट में बचत के लिए प्रतिनिधि पत्र मुद्रा को अपनाया गया था। अमेरिका में यह प्रथा प्रचलित रही। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा की 2 विशेषताएं हैं: मुद्रा के अंकित मूल्य का 100% सोना चांदी कोष में रहता है। मुद्रा निर्गमन अधिकारी द्वारा इस मुद्रा को स्वर्ण या रजत में बदलने का उत्तरदायित्व होता है। प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के में जनता का विश्वास बना रहता है, क्योंकि मुद्रा निर्गमन अधिकारी इस मुद्रा के पीछे न केवल 100% स्वर्ण या रजत कोष रखते हैं, बल्कि परिवर्तनशीलता की गारंटी भी देते हैं। दूसरा, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा स्वर्ण या रजत में परिवर्तनशील होती है, अतः मुद्रा के बदले धातुओं के मिलने की सुरक्षा रहती है। इससे मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% कोष रखने के कारण देश के स्वर्ण कोषों से निर्गमन पर नियंत्रण बना रहता है। प्रतिनिधि मुद्रा में कई प्रकार के दोष भी पाए जाते हैं। यह पद्धति बहुत ही खर्चीली होती है। गरीब राष्ट्र इस प्रकार की पत्र मुद्रा का निर्गमन नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास इतने स्वर्ण या रजत कोष नहीं होते हैं। यह एक बेलोचदार विधि है, क्योंकि देश में मुद्रा की आवश्यकता होने पर स्वर्ण एवं रजत कोषों के अभाव में पत्र मुद्रा पूर्ति बढ़ाना असंभव हो जाता है। यह बहुमूल्य धातुओं का अधिक उपयोगी कार्यों में प्रयोग रुक जाता है, जिससे देश की आर्थिक प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला है परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। यह वह पत्र मुद्रा होती है जिसको मुद्रा निर्गमन अधिकारी मांग पर स्वर्ण या रजत अथवा देश की प्रधान मुद्रा में परिवर्तित करने की गारंटी देता है। इस प्रकार पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% स्वर्ण या रजत कोष नहीं रखा जाता, वरन बैंकिंग आधार पर कुछ कोष रखे जाते हैं। इस प्रकार की पत्र मुद्रा में कई विशेषताएं होती है, जिनमें पत्र मुद्रा के पीछे निश्चित सीमा तक स्वर्ण या कोष रखा जाता है। स्वर्ण एवं रजत कोषों की मात्रा प्राय निर्गमित मुद्रा के मुकाबले बहुत कम होती है। सरकार या निर्गमित अधिकारी कागजी मुद्रा रजत अथवा स्वर्ण में अथवा देश की प्रचलित मुद्रा में बदलने की गारंटी देता है। इस प्रकार की पत्र मुद्रा का प्रचलन जनता के विश्वास पर निर्भर करता है। पत्र मुद्रा के गुण: ऐसी मुद्रा की परिवर्तनशीलता बनी रहती है। परिवर्तनशील एवं रक्षित कोषों के कारण
जनता में विश्वास बना रहता है, बहुमूल्य धातुओं की गिरावट आदि से बचत हो जाती है। मुद्रा स्वीकृति का भय भी कम रहता है, क्योंकि कुछ न कुछ स्वर्ण या रजत कोषों के होने के कारण अतिरिक्त मुद्रा निर्गमित होती है। यह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक लोचदार है, क्योंकि धात्विक कोषों में थोड़ी सी वृद्धि करके ही पर्याप्त मात्रा में मुद्रा का निर्गमन संभव हो जाता है। बहुत ही अधिक मात्रा में स्वर्ण रजत कोषों को भी फालतू में नहीं रखा जाता है। ये एक बात ध्यान में रखने वाली है कि इस मुद्रा के अंदर, जहाँ हम पहले पढ़ रहे थे प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, तो उसमें तो 100% कोष रखा जाता है, जबकि इस परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के अंदर कुछ ही मात्रा में कोष रखा जाता है। इसके दोष: इस प्रणाली में प्रतिनिधि मुद्रा की अपेक्षा जनता का विश्वास कम रहता है। यह प्रणाली गरीब राष्ट्रों के लिए खर्चीली भी होती है। केवल मात्रा में परिवर्तन करके ही हम नई राशि निकालें या निर्गमन करें तो ये थोड़ा कठिन कार्य होता है। ये समय समय पर इसमें परिवर्तनशीलता नहीं की जा सकती, अतः यह पद्धति उपयुक्त नहीं प्रतीत होती। अगला है हमारा अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। बढ़ती हुई मुद्रा की मांग तथा बहुमूल्य धातुओं की सीमित पूर्ति के कारण प्रतिनिधि या परिवर्तनशील पत्र मुद्रा अब केवल कल्पना रह गई है। आधुनिक युग में प्रत्येक राष्ट्र सस्ती, लोचदार एवं प्रगतिशील मुद्रा व्यवस्था को पसंद करता है। आजकल जनता का विश्वास मुद्रा के पीछे रखे जाने वाले कोषों की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, वरन सरकारी नीतियों की उपयुक्तता पर निर्भर करता है। अतः वह पत्र मुद्रा जिसके बदले में सरकार या नोट निर्गमन अधिकारी ने सिक्के अथवा बहुमूल्य धातु देने की कोई गारंटी नहीं की है और न ही वह कानून ऐसा करने को बाध्य ही है, तो ऐसी पत्र मुद्रा को अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा कहा जाता है। ऐसी मुद्रा का प्रचलन केवल सरकार की साख पर निर्भर करता है। आजकल विश्व के प्राय सभी राष्ट्रों में अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा है, भारत भी उनमें से एक है। इस मुद्रा में अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। इस प्रकार की मुद्रा निर्गमन के पीछे प्राय कोई धात्विक कोष नहीं रखा जाता है। सरकार ऐसी मुद्रा को धातु या अन्य किसी प्रकार की मुद्रा में बदलने की गारंटी भी नहीं देता है, अर्थात इस मुद्रा में परिवर्तनशीलता का अभाव पाया जाता है। पहले यह मुद्रा संकट काल में सीमित मात्रा में जारी की जाती थी, परंतु आधुनिक युग में विश्व के प्राय सभी देशों में पत्र मुद्रा की इस प्रणाली को अपना लिया गया है। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के गुण: यह बहुमूल्य धातुओं की बचत करती है, क्योंकि इस प्रकार की पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए धात्विक कोषों की प्राय आवश्यकता नहीं होती है। यह मितव्ययी रहती है, क्योंकि बिना कोषों के ही पत्र मुद्रा का प्रचलन हो सकता है तथा बहुमूल्य धातुओं का प्रयोग अधिक उपयोगी कार्यों में हो सकता है। मुद्रा व्यवस्था में पर्याप्त लोचता बनी रहती है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मुद्रा का निर्गमन किया जाना संभव होता है। यह पद्धति गरीब एवं विकासशील राष्ट्रों के लिए भी उपयुक्त रहती है। अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के दोष: जनता का विश्वास कम रहता है, क्योंकि इस पत्र मुद्रा के पीछे न तो धात्विक कोष रखा जाता है और न ही उनकी परिवर्तनशीलता रहती है। मुद्रास्फीति का भय सदैव बना रहता है, क्योंकि मुद्रा का निर्गमन आधार धातुएं नहीं होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि ऐसी मुद्राओं का स्वर्ण या रजत से कोई संबंध नहीं होता है। प्रादिष्ट मुद्रा: प्रादिष्ट मुद्रा वह मुद्रा होती है जब किसी देश में युद्ध, राजनीतिक अथवा आर्थिक संकट के समय सरकार अपने व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण बिना किसी धात्विक कोष के पत्र मुद्रा का निर्गमन कर व्यवहार उठाती है, तो ऐसी मुद्रा को प्रादिष्ट मुद्रा भी कहा जाता है। प्रादिष्ट मुद्रा प्राय संकट काल में प्रचलित मुद्रा होती है। इसके पीछे सरकारी प्रतिभूतियों के अतिरिक्त कोई धात्विक कोष नहीं रखे जाते हैं और न यह मुद्रा परिवर्तनशील होती है। यह मुद्रा मात्रा में प्राय सीमित होती है, पर कभी कभी इसकी पूर्ति आशा से अधिक बढ़ जाती है। इस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण जर्मनी के प्रथम महायुद्ध के पश्चात जारी किए गए मार्क का है। इसी प्रकार की मुद्रा गृह युद्ध काल में अमेरिका में ग्रीनलैंड प्रचलित हुई, जिसका मूल्य नगण्य था। इस प्रकार मुद्रा का प्रधान गुण पर्याप्त लोचता है, क्योंकि किसी प्रकार के कोषों की आवश्यकता नहीं होती। संकट काल में यह मुद्रा बहुत ही उपयोगी होती है।
पर इसके भयंकर दोष भी होते हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति अपनी सीमा से अधिक हो जाती है, जिसमें ऊंचे मूल्य तथा मुद्रा का मूल्य नगण्य हो जाता है। ऐसी मुद्रा में जनता का विश्वास प्राय नहीं होता है, अतः मुद्रा संकट उत्पन्न हो जाता है। अतः प्रादिष्ट मुद्रा असाधारण संकट की परिस्थितियों में अच्छे मित्र के समान सिद्ध होती है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसका प्रयोग युक्ति संगत नहीं होता है। अतः किसी भी राष्ट्र को ऐसी मुद्रा जारी करने से पूर्व बहुत सोच विचार कर लेना आवश्यक है। पत्र मुद्रा के गुण अथवा लाभ। आधुनिक युग को पत्र मुद्रा का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि आज विश्व के सभी राष्ट्रों में पत्र मुद्रा का ही प्रचलन है। धात्विक सिक्के तो केवल मात्र ऐतिहासिक हो गए हैं। पत्र मुद्रा की इस लोकप्रियता के अनेक कारण हैं। पहला है, बहुमूल्य व धातुओं की बचत होती है, क्योंकि कागजी नोट विनिमय के माध्यम मूल्य के मापक संचयन के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और सोने चांदी का प्रयोग अन्य उपयोगी कार्यों में करना संभव हो जाता है। मितव्ययतापूर्ण पत्र मुद्रा का प्रचलन बहुत सस्ता एवं मितव्ययतापूर्ण रहता है। पत्र मुद्रा छापना सरल, सस्ता रहता है। इसमें घिसावट का डर नहीं रहता। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना सुगम एवं कम खर्चीला होता है। यह एक लोचदार मुद्रा प्रणाली है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि किए बिना स्वर्ण रजत कोषों में वृद्धि के संभव हो जाती है। चांदी, स्वर्ण आदि की मात्रा में परिवर्तन तब तक संभव नहीं हो पाता जब तक कि धात्विक कोषों में वृद्धि न की जाए। भुगतान की सरलता रहती है, क्योंकि पत्र मुद्रा बहुत हल्की मुद्रा होती है। इसे गिनना भी सरल होता है। विभिन्न मूल्यों के नोट निर्गमन कर सभी छोटे मोटे भुगतानों का निपटारा इससे सुविधाजनक रूप से किया जा सकता है। हिनात प्रबंधन। सरकार व्यय एवं घाटे की पूर्ति में सरलता रहती है, क्योंकि सरकार नोट निर्गमन कर अपने व्यय के साधन जुटा लेती है। आर्थिक विकास संकट का सामना करने में पत्र मुद्रा का उपयोग सरकार के लिए एक वरदान के रूप में होता है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में वित्तीय साधनों में नोट छापकर घाटे को पूर्ण करने की प्रवृत्ति पत्र मुद्रा की सार्थकता को सिद्ध करती है। बैंक व्यवस्था का आधार स्तंभ पत्र मुद्रा ही है, क्योंकि पत्र मुद्रा ही बैंकिंग व्यवस्था की उन्नति का कारण एवं परिणाम होती है। पत्र मुद्रा के अवगुण। यद्यपि पत्र मुद्रा अपने विशेष गुणों के कारण विश्वव्यापी है, परंतु उसमें अनेक गुण हैं जो इस प्रकार हैं। अत्यधिक मुद्रा प्रसार का भय बना रहता है, क्योंकि पत्र मुद्रा निर्गमन के लिए धात्विक कोषों की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल मात्र कागज की पूर्ति में वृद्धि करने से ही पर्याप्त मुद्रा का निर्गमन किया जा सकता है। अत्यधिक मुद्रा पूर्ति में भीषण मुद्रास्फीति का भय रहता है, अतः यह जन सामान्य के लिए संकटपूर्ण बन जाता है। चलन क्षेत्र सीमित रहता है। पत्र मुद्रा का चलन केवल उसी देश की सीमाओं में होता है। विदेशों में इसे स्वीकार नहीं किया जाता, क्योंकि इसके कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में संकट का सामना करना पड़ता है और विदेशी व्यापार का विकास तेजी से नहीं हो पाता है। यह नाशवान होती है, क्योंकि कागज के नोटों को गलने, फटने, जलने आदि का भय रहता है। निरंतर प्रयोग से भी कट फट जाते हैं। यद्यपि पत्र मुद्रा निर्गमन अधिकारी इन्हें बदलने की व्यवस्था करते हैं, पर पूर्ण नष्ट हो जाने पर इनसे बदला भी नहीं जाता है। सरकारी फिजूल खर्ची को प्रोत्साहन। क्योंकि सरकार अपने व्यय की पूर्ति आवश्यकता अनुसार नोट छाप कर लेती है, कभी कभी फिजूल खर्ची को भी बढ़ावा मिल जाता है, जिससे मुद्रास्फीति को जन्म होता है। पत्र मुद्रा के कारण मूल्यों में भारी उतार चढ़ाव होते रहते हैं, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति में आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। अतः पूर्ति बढ़ने पर मूल्यों में वृद्धि और पूर्ति घटने पर मूल्यों में कमी के दौर आते रहते हैं। इससे पत्र मुद्रा का मूल्य भी अनिश्चित और अस्थिर रहता है। सट्टा प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पत्र मुद्रा के कारण व्यापार चक्रों की उत्पत्ति होती है। इससे सट्टा प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिलता है। जनता का विश्वास कम, क्योंकि पत्र मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता और परिवर्तनशीलता का प्राय अभाव होता है। इन सब दोषों के कारण पत्र मुद्रा को पर नियंत्रण रखा जाना आवश्यक है, ताकि अर्थव्यवस्था में इसके अवगुणों को समाप्त किया जा सके। कागजी पत्र मुद्रा का भविष्य बहुत ही अच्छा है और बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि पत्र मुद्रा आज विश्व की मौद्रिक व्यवस्था का अनिवार्य बन गई है।
पत्र मुद्रा में लोचता, वहनीयता, मितव्ययता, सुविधा, सरकारी व्यय आदि के लिए इसकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक अच्छी मुद्रा के गुण एक अच्छी मुद्रा के क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। एक अच्छी मुद्रा में सबसे पहला गुण है सर्वमान्यता। मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, अतः मुद्रा पदार्थ में सर्वग्राह्यता एवं उपयोगिता का होना नितांत आवश्यक है। इस दृष्टि से सोना चांदी की मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण विद्यमान रहता है, जबकि कागजी मुद्रा में यह गुण नहीं होता। सरकार इसे एक विधिग्राह्य बनाकर सर्वमान्य बनाने में समर्थ होती है। परिचायकता या सुज्ञेयता। मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसके रंग, रूप, आवाज़ आदि से उसे आसानी से पहचाना जा सके, ताकि धोखेबाजी की संभावनाएं कम से कम हों, तभी उनमें सामान्य स्वीकृति की प्रवृत्ति होती है। परिचायकता के अभाव में यह विनिमय के माध्यम के रूप में कठिनाई उत्पन्न करता है। स्वर्ण एवं रजत मुद्राओं में भी यह गुण विद्यमान रहता है। आजकल पत्र मुद्रामान में भी इस गुण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है। वहनीयता। मुद्रा वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसे आसानी से कम खर्चे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके, भार कम हो, मूल्य अधिक हो। सोने चांदी की अपेक्षा पत्र मुद्रा में वहनीयता का गुण अधिक पाया जाता है। अविनाशिता एवं टिकाऊपन। मुद्रा वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि वह टिकाऊ हो तथा उसमें शीघ्र नाशवान या अवगुण का गुण न हो, क्योंकि मुद्रा का संचयन करना एक उसका प्रमुख कार्य है। पशुओं या अन्य वस्तुओं की अपेक्षाकृत स्वर्ण एवं रजत में टिकाऊपन अधिक होता है, घिसावट भी कम होती है, जबकि कागजी मुद्रा में जलने, फटने तथा गलने का भय बना रहता है। अतः कोई भी मुद्रा ऐसी होनी चाहिए जो टिकाऊ हो। मुद्रा के मूल्य की स्थिरता। मुद्रा मूल्य का मापक, संचय का साधन और भावी भुगतानों का आधार होती है। अतः मुद्रा वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसके मूल्य में सापेक्षिक स्थायित्व का गुण हो। अगर उसका मूल्य निरंतर बहुत घटता रहता हो तो वह वस्तु अच्छी मुद्रा नहीं बन सकती। इस दृष्टि से स्वर्ण एवं रजत की मुद्राओं में मूल्य का स्थायित्व गुण पाया जाता है। एक रूपता। मुद्रा ऐसी होनी चाहिए उसके रंग, रूप एवं मात्रा में वृद्धि के बावजूद भी उसमें समानता बनी रहे, तभी परिचयता संभव हो सकती है। सोने चांदी में यह गुण विद्यमान रहता है। पत्र मुद्रा में भी एक ही प्रकार के नोटों का निर्गमन संभव कर हम एक रूपता बनाए रख सकते हैं। विभाज्यता। मुद्रा में विभाज्यता का गुण होना भी आवश्यक होता है, क्योंकि विनिमय के माध्यम के रूप में किसी भी मूल्य की मुद्रा निकालना संभव हो तथा उसके विभाजन से भी उसके मूल्य में किसी प्रकार की कमी न हो। जैसे पशुओं, हीरे जवाहरात में विभाज्यता का गुण नहीं होता। हाँ, सभी प्रकार के धात्विक मूल्यों में यह गुण अवश्य पाया जाता है। यहाँ मुद्रा निर्गमन करने के लिए उसकी विभाज्यता के गुण को भूलना नहीं चाहिए। ढलाऊपन या तरलता। मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए जिसे गलाकर किसी भी आकार, वजन या स्वरूप में ढला जा सके तथा उनका चिन्हांकन, मुहर आदि छापना सरल हो तथा उसमें एकरूपता, परिचयता, सर्वग्राह्यता संभव हो। यद्यपि स्वर्ण तथा रजत आदि धातुओं में एक अच्छी प्रकार की मुद्रा के गुण विद्यमान रहते हैं, फिर भी विश्व के प्राय सभी राष्ट्रों में कागजी मुद्रा का प्रचलन काफ़ी लोकप्रिय बन गया है, क्योंकि स्वर्ण या रजत मुद्राएं बहुत महंगी पड़ने से समृद्ध राष्ट्र ही इसको सहन कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर्ण एवं रजत की कुल पूर्ति विश्व की मौद्रिक मांग के मुकाबले बहुत कम है। अतः पत्र मुद्रा में सर्वग्राह्यता, एकरूपता, वहनीयता, छपाई आदि सभी तत्व विद्यमान रहते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और है कि भारत की मुद्रा में क्या श्रेष्ठता का गुण है, तो हम ये देखते हैं कि भारत की मुद्रा के रूप में जो हमारा रुपया है, जो कागजी मुद्रा प्रचलन में है, उसमें श्रेष्ठता के गुण विद्यमान हैं। भारत में कागजी मुद्रा का प्रचलन है। सांकेतिक सिक्कों का देश के एक मानक मुद्रा के समान प्रयोग होता है। कागजी मुद्रा में अपरिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। सर्वग्राह्यता है, इसमें वहनीयता सर्वाधिक है, क्योंकि कागजी मुद्रा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम खर्चे पर ले जाया जा सकता है। एकरूपता, परिचयता ये भी है। यद्यपि के कागजी नोट नाशवान होते हैं, पर पत्र मुद्रा निर्गमन अधिकारी उन्हें खराब होने पर बदलने को हमेशा तत्पर रहते हैं। मूल्यों में सापेक्षिकता और स्थायित्व बना रहता है। इसे छापना सरल और कम खर्चीला है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भारतीय मुद्रा के रूप में प्रत्येक वस्तु की श्रेष्ठता और
उसकी विशेष गुण विद्यमान पाए जाते हैं। अतः भारतीय मुद्रा जो प्रचलन में है वह एक श्रेष्ठ और आदर्श गुण युक्त मुद्रा है। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ में आया होगा और आप अपने असाइनमेंट